हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ ऐसे वर्ब्स देखेंगे जिनमें पैसिव बनाते समय बाई प्रपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रपोजिशनों का प्रयोग होता है। आपको बता दूं कि 10वीं में एक्टिव पैसिव 2 नंबर के आते हैं, इंटरमीडिएट में 2 नंबर के आते हैं यूपी बोर्ड में, और यूपी टेट में 1 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो देखिए कौन कौन से वर्ब हैं जिनके साथ बाई प्रपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रपोजिशन लगता है। तो देखिए, सरप्राइज, एस्टोनिस्ड, डिस्प्लीज्ड, डिस्ट्रेस, डिस्प्लीज तथा अलार्म्ड के साथ पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एट का। तो देखिए, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तो किस प्रकार से बनेगा? आई, मी का सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। टेंस कौन सा है? सरप्राइज। पास्ट इंडेफिनिट तो क्या आएगा? वॉज। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। अब प्रपोजिशन क्या आएगा इसके साथ? सरप्राइज्ड के साथ क्या आता है? सरप्राइज्ड के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एट। आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, हिज सक्सेस एस्टोनिस्ड मी, तो हस, हस का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट? वी। पास्ट इंडेफिनिट है तो वर, वी वर एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड के साथ क्या आता है? एट। वी वर एस्टोनिस्ड एट हिज सक्सेस, हिज सक्सेस। दूसरा, हिज फेलर डिसअपॉइंटेड मी, तो मी का क्या हुआ सब्जेक्ट? आई। डिसअपॉइंटेड यानी पास्ट इंडेफिनिट, आई वॉज। फिर थर्ड फॉर्म डिसअपॉइंटेड, पिछली वीडियो में हमने सारे रूल सीख रखे हैं। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, बाई की जगह क्या आएगा? एट। डिसअपॉइंटेड के साथ क्या आता है? एट। आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज फेलर। तीसरा, हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी, तो आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, क्या आएगा प्रपोजिशन? एट हिज डिफीट। हिज रूड बिहेवियर डिस्प्लीज द टीचर्स, तो टीचर्स सब ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। द टीचर्स, टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो वर आएगा। टीचर्स वर डिस्प्लीज्ड एट हिज रूड बिहेवियर, बिहेवियर। द न्यूज alarmed his father, तो his father was alarmed at this news। देखिए, इसी प्रकार से जब हमारी वर्ब नोन तथा ऑब्लाइज्ड होगा तो इसके बाद पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? टू का। तो देखिए, एवरीबडी नोज गांधी जी, तो हमारा सब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट है गांधी जी, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा गांधी जी। टेंस कौन सा है? नोज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या आएगा? इज, एक वचन के साथ। गांधी इज नोन, नोन, नोन के साथ क्या आएगा? टू। एवरीबडी, गांधी इज नोन टू एवरीबडी। ही विल ऑब्लाइज मी, तो मी है, मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाता है? आई। टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है? आई के और वी के साथ सेल भी, बाकी सबके साथ विल भी। आई सेल बी ऑब्लाइज्ड। पैसे में हमेशा क्या आता है? थर्ड फॉर्म आती है। आई सेल बी ऑब्लाइज्ड टू
ऑब्लाइज के साथ क्या आता है, प्रपोजिशन बाई की जगह टू आता है, टू ही का क्या हो जाएगा, हिम। आई शैल बी ऑब्लाइज टू हिम। आगे देखिए, जैसे प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड और लाइन्ड आदि के बाद पैसिव वॉइस में विद का प्रयोग होता है। क्या लगाते हैं, प्रपोजिशन हम विद लगाते हैं। देखिए, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो ही पास्ट एंड डेफिनेट है, तो वॉज, ही वॉज डिसप्लीज्ड, सॉरी ही वॉज प्लीज्ड। प्लीज के साथ विद लगाते हैं और डिसप्लीज्ड के साथ क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर, he was pleased with my behavior. Your work satisfies the officer, तो ऑफिसर्स, द ऑफिसर्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा। द ऑफिसर्स, सेटिस्फाइज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑफिसर्स प्लूरल है इसलिए क्या आएगा, आर। ऑफिसर आर सेटिस्फाइड, प्रपोजिशन क्या आएगा, विद। योर वर्क, हर फेलर डिसगस्टेड हर पेरेंट, तो हर पेरेंट्स डिसगस्टेड यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो वर डिसगस्टेड। ऐसे में थर्ड फॉर्म आती, डिसगस्टेड के साथ क्या आता है, विद आता है, विद हर फेलर। देखिए, हर स्वीट म्यूजिक, सॉरी हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड द लिसनर्स, तो ऑब्जेक्ट क्या है, लिसनर्स, द लिसनर्स, द लिसनर्स, द लिसनर्स, चार्म्ड है पास्ट इंडेफिनिट, द लिसनर्स वर चार्म्ड विद हर स्वीट सॉन्ग। क्लियर। देखिए अगला, द स्टूडेंट्स थ्रॉन्ग्ड द कॉलेज हॉल, द कॉलेज हॉल, थ्रॉन्ग्ड तो डीडी से भरा हुआ, डीडी से भरा हुआ, द कॉलेज हॉल वॉज थ्रॉन्ग्ड, थ्रॉन्ग के साथ क्या आएगा, विद द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स। देखिए, द पैसेंजर लाइन द बुकिंग विंडो, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बुकिंग विंडो, तो सब्जेक्ट बना देंगे इसको, द बुकिंग विंडो। टेंस कौन सा है, सेकेंड फॉर्म आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट, तो बुकिंग विंडो सिंगुलर, वॉज, द बुकिंग विंडो वॉज लाइन्ड विद, इसके साथ प्रपोजिशन आता है विद द पैसेंजर्स। विद द पैसेंजर्स। तो देखिए, जैसे कंटेन्ड और इंटरेस्टेड आएगा तो इसमें पैसिव वॉइस में प्रपोजिशन बाई के स्थान पर क्या आएगा, इन आएगा। दिस बॉक्स कंटेन मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एस लगा हुआ है, तो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स प्लूरल है तो आर आ जाएगा, आर। फिर थर्ड फॉर्म कंटेन की, थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंटेन्ड। अब कंटेन के साथ प्रपोजिशन क्या आता है, इन, और सब्जेक्ट क्या था, दिस बॉक्स। अब ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, हो गया हमारा पैसिव। मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। दिस बुक इंटरेस्ट मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो एम, आई एम इंटरेस्टेड। जिन लोगों से ये समझ में नहीं आता टेंस कौन सा है, वो हमारी पिछली वीडियो देख लें,
उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। देखिए, दिस केस इंटरेस्टेड द लॉयर्स, तो क्या हो जाएगा, द लॉयर्स वर इंटरेस्टेड इन दिस केस। हो गया क्लियर। देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, टेंस पास्ट था तो वर हो गया, थर्ड फॉर्म आ गई, फिर प्रपोजिशन इन आ गया, इन दिस केस। देखिए, कुछ वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स में प्रपोजिशन लगाकर उन्हें ट्रांजिटिव बना दिया जाता है। तो ऐसे वर्ब्स का पैसिव कैसे करेंगे, देखिए, मी का सब्जेक्ट हो गया आई, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, तो आई के साथ वॉज, आई वॉज लाफ्ड, थर्ड फॉर्म आ गई लाफ्ड। जो इसके साथ प्रपोजिशन आ रहा है वो इसी के साथ रखा जाएगा, एट। अब बाई लगाएंगे, आई वॉज लाफ्ड एट बाई द गर्ल्स। क्लियर है। यानी जिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स में प्रपोजिशन लगा होता है उनका पैसिव इस प्रकार से बनाते हैं, यानी वर्ब के जस्ट बाद प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन लिखना होगा हमें। कि लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन, तो ऑब्जेक्ट क्या है, माई चिल्ड्रन। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आर आ जाएगा, माई चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर, थर्ड फॉर्म हो गया, लुक्ड आफ्टर, ये पोजीशन है, लुक्ड आफ्टर बाई हिम। देखिए, कुछ वाक्य जिनमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उनका पैसिव कैसे बनाते हैं, तो ही गेव मी अ रुपी, तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, आरोपी, टेंस कौन सा है, पास्ट एंड वर्ड वॉज, आरोपी वॉज, थर्ड फॉर्म गिव की, गिवन। अब जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको वहीं का वहीं रख दें, आरोपी वॉज गिवन मी, आरोपी वॉज गिवन मी बाई हिम। ठीक है। और इसको ऐसे ही बना सकते हैं, आरोपी वॉज गिवन टू मी, क्या, टू मी बाई हिम। ठीक है। और हम इसको इस प्रकार से ही बना सकते हैं, जब अभी हमने ऑब्जेक्ट ए रुपी को लिया था, अब मी को भी ले सकते हैं। मी का क्या हो जाए, आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन आरोपी बाई हिम। इस प्रकार से बनाया। एक और देख लीजिए, आई टॉट हिम इंग्लिश, तो इंग्लिश, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, इंग्लिश वॉज टॉट हिम, इंग्लिश वॉज टॉट हिम बाई मी। और ऐसे ही बना सकते हैं, इंग्लिश वॉज टॉट टू हिम। क्लियर है। इंग्लिश, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, फिर वॉज, फिर थर्ड फॉर्म टॉट टू हिम बाई मी। ठीक है। और या जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते, सब्जेक्ट बना सकते हैं, ही वॉज, थर्ड फॉर्म क्या हुई, टॉट, ही वॉज टॉट इंग्लिश, ही वॉज टॉट इंग्लिश बाई मी। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट जो निरर्थक होते हैं, समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो ऐसे पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इन निरर्थक यानी ये आवश्यक सब्जेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए इनको बाई के बाद लिखते नहीं है। जैसे माई पेन,
पेन हैज बीन, क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज बीन आएगा. माई पेन हैज बीन स्टोलन, बीन की स्पेलिंग BEEN है. माई पेन हैज बीन स्टोलन बाई समवन नहीं लिखेंगे. ओके. पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश. इंग्लिश स्पीक प्रेजेंट इंडेफिनिट है. इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया. हेल्पिंग वर्ब इज आ गई. स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो देखिए, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी विश्व भर में बोली जाती है. तो इंग्लिश विश्व भर में बोली जाती है. किसके द्वारा बोली जाती है? लोगों के द्वारा. क्या लोगों को लिखना आवश्यक है? नहीं. अंग्रेजी जानवर तो नहीं बोलेंगे. तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जिनमें सब्जेक्ट आवश्यक नहीं होता तो उन्हें हटा देते हैं. वो कौन कौन सब्जेक्ट हैं? समवन, एनीवन, नोबडी, एनीबडी, दे, पीपल, ETC. इन सबको लिखने की आवश्यकता नहीं होती. देखिए, अभी जो हमने रूल सीखे थे उन्हीं पर एक एक्सरसाइज है जिसको हम करते हैं. देखिए, ही सेटिस्फाइज एवरीबडी, तो एवरीबडी टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट. तो ऑब्जेक्ट हो गया एवरीबडी, सब्जेक्ट बना दिया. फिर क्या आएगा? वॉज. हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी. सेटिस्फाइड की थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड ही होती है. अब इसके साथ सेटिस्फाइड के साथ क्या प्रपोजिशन आता है? विद. ही वॉज सेटिस्फाइड विद. ही का ऑब्जेक्ट हिम. दूसरा देखिए, समवन हैज नॉक्ड एट द डोर, तो ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर. डोर हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज बीन हो गया. नॉक्ड. अभी मैंने आपको बताया था जब प्रपोजिशन आएगा वर्ब के जस्ट बाद तो उसको जस्ट बाद ही लिख देते हैं. द डोर हैज बीन नॉक्ड एट, तो वाई समवन लिखने की आवश्यकता नहीं है. द पुलिस वर लुकिंग इनटू द मैटर. तो देखिए, द मैटर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है. वॉज बीइंग लुक्ड. इनटू आ रहा, प्रपोजिशन आने थे. इनटू वर्ब के जस्ट बाद लिखेंगे. द मैटर वॉज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द पुलिस. ऐसे दिस बॉक्स कंटेन बटर, तो बटर सब्जेक्ट बना दिया. बटर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या आएगा? इज. द बटर इज कंटेन्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी. कंटेन्ड. कंटेन के साथ क्या आता है? इन. इन दिस पॉट. द स्वीट म्यूजिक चार्म्ड द लिटिल बॉय, तो इसका पैसिव हो जाएगा द लिटिल बॉय. ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया द लिटिल बॉय. टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, तो वॉज. द लिटिल बॉय वॉज चार्म्ड. चार्म्ड के साथ प्रपोजिशन क्या आता है? विद. विद द स्वीट म्यूजिक. म्यूजिक. ही नोज मी, तो नोज आई. एम प्रेजेंट इंडेफिनिट है. नोन. नोन के साथ क्या था? टू. टू हिम. हिज मैनर्स डिस्प्लीज मी, तो मी का क्या होगा? आई. डिस्प्लीज यानी पास्ट इंडेफिनिट. आई वॉज डिस्प्लीज्ड. आई वॉज डिस्प्लीज्ड. डिस्प्लीज का क्या? एट. हिज मैनर्स. आई वॉज डिस्प्लीज एट हिज मैनर्स. MANNERS मैनर्स. और देखिए कुछ
द ब्यूटी ऑफ ताज सरप्राइजेस एवरीवन। तो सब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एवरीवन, ये सब्जेक्ट बन जाएगा एवरीवन। टेंस कौन सा है, सरप्राइज, तो प्रेजेंट टेंस। द ब्यूटी ऑफ ताज, द ब्यूटी ऑफ ताज सरप्राइजेस एवरीवन, तो एवरीवन इज सरप्राइज्ड। एवरीवन इज सरप्राइज, सरप्राइज से याद क्या आता है, प्रोपोजिशन एट। द ब्यूटी ऑफ द ताज। देखिए, पीपुल बिलीव दैट, जब कोई दैट कंजक्शन से कनेक्टेड हो तो ऐसे वाक्य को हम का पैसिव बनाते समय इट से शुरू कर देंगे, इससे इट। अब ये इसमें होगा उसी की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, बिलीव है, पास्ट इंडेफिनिट है तो इज आ जाएगा, इट इज बिलीव्ड। जैसा है वैसा ही लिख देंगे, दैट डॉक्टर्स आर सेकंड टू गॉड। क्लियर। वी मस्ट ओबे द रूल्स, द रूल्स मस्ट बी। जो मॉडल एक्चुअली वर्ब आती हैं उनका पैसे बनाते समय उनमें बी जोड़ देते हैं। द रूल्स मस्ट बी ओबेड बाई। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।